तो हेलो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको हर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, नियोन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 26, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। अगर ये आप लोग नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लेते हैं और फिर आप सीखते हैं कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो आणविक द्रव्यमान कोई अणु का निकालते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले एक सिंपल अणु लेते हैं H2O। H2O मतलब हो गया जल, H2O मतलब कि जल। तो जल में हम लोगों के पास 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? एक होता है कि नहीं होता? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16। तो 1 इसका और 16 इसका। परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 दी है तो गुणे 2 कर लो। तो 2 एकम 2 और ऑक्सीजन कितने दिए? ऑक्सीजन दिए 1, 16 एकम 16 कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 0.5 जो है वो तो 0.5 रहेगा। 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। 3 तो 5 हो गया, तो 58.5 आ गया। 58.5 इसका क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान हो गया। तो इसी प्रकार से हम कई और उदाहरण लेते हैं जिनका निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। आप लोग भी निकालेंगे, अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे इसकी। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालो। H2SO4 का तो यहाँ पे परमाणु कौन कौन है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, इनका द्रव्यमान 1 होता है। सल्फर का कितना होता है? सल्फर 32, हाँ 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, अब इनकी संख्याओं से इनका गुणा कर दो। हाइड्रोजन की 2 संख्या दी थी तो 2 से गुणा कर दी, सल्फर की 1 संख्या दी थी तो 1 से गुणा, ऑक्सीजन की 4 संख्या दी थी तो 4 से गुणा। बराबर कर लो। अब 2 एकम 2, 32 एकम 32, 16 चक्कू 64। अब क्या करेंगे? हम इनको जोड़ देंगे। क्या क्या आप क्या है? 2 + 32 + 64 तो कितना आ जाएगा? 4 और 6 और 2 8 और 3 और 6 98 आ जाएगा आपका। 98 H2SO4 का क्या आ गया? आणविक द्रव्यमान आ गया। इसी प्रकार HNO3, H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का निकालने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का। तो इसका 1 होता है, इसका 14 होता है और इसका 16 होता है। तो इसकी संख्या 1 दी है, इसकी भी 1 दी है और इसकी 3 दी है। तो ये तो हो जाएगा 1 और 14 एकम 14 हो जाएगा। 6 3 18, एक यहाँ हासिल गया, 3 एकम 3 4 48 हो जाएगा। तो 1 + 14 + 48 कितना हो जाएगा? 12 1 13, 13 का 3, 1 हासिल गया, 4 5 6 63 आ जाएगा। किसका? HNO3 का आणविक द्रव्यमान। तो इसी प्रकार से आप कोई भी मॉलिक्यूल का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल का। एक ग्लूकोज का हम लोग निकाल लेते हैं, C6H12O6। इसका निकाल के बताएंगे आप लोग। कार्बन का कितना होता है भार? तो कार्बन का भार सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 12 होता है। और हाइड्रोजन का कितना भार पता होता चाहिए आपको? 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। संख्या से गुणा कर दो, 6 × 12 × 6। ठीक है, तो 12 छंग 48 होता है, सबको पता है। 12 एकम 12, 6 6 2 12, 6 दूनी 12, 1 हासिल गया, 6 एकम 6 और 1 हासिल 3। 1 मिनट सही तो आ रहा। 6 × 12 × 6, 6 × 6 2 12, 6 × 6 72, 72 इसका आ गया। 12 एकम 12, 16 की गुणा 6 से कर दो, 6 छाक 36, 6 एकम 6 3 9, कितना आ गया? 96। ठीक है, अब इनको हम लोग जोड़ देंगे। 2 2 4, 4 6 10, 10 का 1 हासिल गया, 7 8 9 9 9 18, तो 180 आ गया इसका क्या? आणविक द्रव्यमान। तो इसी प्रकार से आप कोई भी मॉलिक्यूल का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।